उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के हालिया ऐलान के बाद राज्य सरकार में व्यापक स्तर पर फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अब मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जिसके बाद प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव संभव है। वर्तमान में यूपी में 54 मंत्री हैं, जबकि कुल 60 मंत्रियों की अनुमति है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट कोषागार में हुए घोटाले के बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पेंशन राशि और पेंशन एरियर का भुगतान अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की हेराफेरी रोकी जा सके। इस फैसले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हालिया घोटाले में एक वरिष्ठ लिपिक ने सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से ट्रांसफर कर दिए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले महीने ही इस युद्ध में 25,000 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग में हो रही मौतों पर दुख जताया। रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकने की अपील करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं यहां हो रही हत्याओं को रोकते हुए देखना चाहता हूं। कई वर्षों से जहां भी पहचान देने की बात आती थी, आधार की फोटोकॉपी देना आम बात बन चुकी थी। होटल्स, मोबाइल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, इवेंट, लगभग हर जगह लोग आधार की कॉपी मांग लेते थे। यह प्रक्रिया इतनी सामान्य हो गई थी कि किसी टिकट दिखाने जैसी ही लगती थी। लेकिन अब यह पुरानी आदत खत्म होने वाली है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यूआईडीआई के एक नया नियम तैयार कर रहा है, जिसके बाद आधार की फिजिकल फोटोकॉपी लेना और उसे स्टोर करना बंद हो जाएगा। यह बदलाव देश भर में पहचान वेरीफाई की पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। केंद्र सरकार की ओर से 4 नए लेबर कोड का असर करोड़ों कामगारों पर पड़ने वाला है। उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ईएसआई, बेनिफिट, ग्रेच्युटी इत्यादि संबंधित बहुत सी बातों पर नए लेबर कानून का प्रभाव होगा। नए लेबर कोड के तहत सैलरी और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट रूल जैसे कुछ परिभाषाओं को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया के बीच सूत्रों का दावा है कि राज्य को नया उप मुख्यमंत्री मिल सकता है। सूत्रों की माने तो इस रेस में पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का नाम रेस में सबसे आगे है। जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़ गई है। पहले राष्ट्रीय राजधानी में 11 जिले थे, जो अब बढ़कर 13 हो गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राजस्व, जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी। शासन और अधिक सुचारू होगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सालों पुरानी समस्या का समाधान केवल 10 महीने में किया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बार फिर पुराने वाहनों पर रोक कड़ी करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि वो अपने 12 अगस्त वाले आदेश की समीक्षा करें, जिससे 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों पर किसी तरह की सजा या दंडात्मक कदम न उठाने को कहा गया था। रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए आज 8 दिन हो चुके हैं और फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म की लिस्ट में टॉप 3 में जा चुकी है। और इतना ही नहीं, फिल्म नंबर 2 की जगह खुद के नाम करने वाली है और नंबर 1 को भी मात देने की रेस में आ चुकी है। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप 2022 से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन किसी भी सीजन में उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले। 4 सीजन में उन्होंने कुल 14 ही मैच खेले हैं, जिसमें 10 विकेट लिए हैं। आकाश ने 3 सीजन आरसीबी के लिए और 1 सीजन लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए खेला है, लेकिन एलएसजी ने उन्हें रिलीज कर दिया है। आकाश का आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए है।